इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो किसी भी कल्पना से ज्यादा हैरान कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे, उमर बिन खत्ताब, एक ऐसे योद्धा जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य के निर्माता बने। उमर बिन खत्ताब की शख्सियत को देखें तो एक गहरा विरोधाभास नजर आता है। सोचिए, एक तरफ वो इंसान जो एक आंदोलन का सबसे बड़ा दुश्मन था, और दूसरी तरफ वही इंसान उसी आंदोलन का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, सबसे अहम निर्माता बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? चलिए उनकी जिंदगी के सफर में झांकते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। उमर को समझने के लिए ना हमें पहले उस शहर को समझना होगा जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें गढ़ा। और वो शहर था मक्का, जिस पर उस वक्त ताकतवर कुरैश कबीले का कंट्रोल था। देखिए, मक्का में पावर का एक बड़ा सोचा समझा बैलेंस था। अलग अलग कबीलों के पास अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। जैसे बानो हाशिम, उनका काम था धर्म और काबा की देखरेख। बानो उमैया थे शहर के बिजनेसमैन जिनके हाथ में सारी इकॉनमी थी। और फिर थे बानो मखजूम, यानी कुरैश के वॉरियर्स, शहर के डिफेंडर्स। अब उमर के पिता की तरफ से उन्हें विरासत में मिली थी डिप्लोमेसी, बहस करने की कला और मुश्किल से मुश्किल मसलों को सुलझाने की समझ। और उनकी माँ की तरफ से उन्हें मिला था एक योद्धा का जज्बा। उनकी माँ बानो मखजूम से थीं, वही कबीला जिससे मशहूर जनरल खालिद इब्न अल वलीद थे। तो वहाँ से उन्हें मिला एक ऐसा स्वभाव जो आग की तरह तेज और चट्टान की तरह मजबूत था। फिर पैगंबर के मिशन के 6ठे साल में, जब उमर 32 साल के थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन क्या दिन रहा होगा। सुबह वो एक इरादे से निकले थे और रात होते होते कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। वो पुराने रीति रिवाजों के सबसे बड़े रक्षक से नए यकीन के सबसे बड़े सिपाही बन चुके थे। और ये बदलाव बहुत तेज था और पूरा था। जब उमर मुसलमानों के ठिकाने पर पहुंचे तो आप सोच सकते हैं माहौल में कितना तनाव होगा। सब डरे हुए थे। पैगंबर के चाचा हमजा ने तो अपनी तलवार तक निकाल ली थी। लेकिन कहते हैं पैगंबर ने उमर की आंखों में वो बदलाव पहचान लिया था। उमर के इस्लाम कबूल करने के साथ ही मक्का में मुसलमानों की गिनती 50 हो गई। अब देखिए, 50 शायद सुनने में बहुत बड़ा नंबर न लगे, लेकिन उस छोटे से डरे हुए समुदाय के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक नए दौर की शुरुआत थी। और इस्लाम कबूल करने के बाद तो जैसे उमर की पूरी जिंदगी ही इस नए विश्वास के नाम हो गई। और वो बहुत जल्द सिर्फ एक आम फॉलोअर नहीं रहे, बल्कि एक सबसे खास, सबसे अहम सलाहकार बन गए। इसका असर देखिए, उमर के आने से पहले मुसलमान छिप छिप कर इबादत करते थे, लेकिन उमर के आने के बाद वो खुलेआम काबा में नमाज पढ़ने लगे। मतलब उनकी मौजूदगी ही उस कम्युनिटी के लिए एक ढाल बन गई थी। पैगंबर ने उन्हें एक टाइटल दिया, अल फारूक, जिसका मतलब है सही और गलत के बीच फर्क करने वाला। ये उन्हें बद्र की लड़ाई के बाद मिला था, जब कैदियों को लेकर उनका एक बहुत सख्त फैसला बाद में ऊपर से आए संदेश के बाद सही साबित हुआ। लेकिन वो कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो बस हाँ में हाँ मिलाए। वो फैसलों पर सवाल उठाते थे, बहस करते थे। जैसे हुदैबिया की संधि उन्हें कमजोर लगी तो उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन जब पैगंबर का फैसला आ जाता तो उसे पूरी तरह मानते थे और हर नतीजे से कुछ न कुछ सीखते थे। और जब लीडरशिप की बागडोर उनके हाथ में आई, जब वो दूसरे खलीफा बने, तो अबू बकर की एक भविष्यवाणी सच हुई। लीडरशिप ने उनकी सख्ती को एक नई दिशा दी और उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखनी शुरू की जो सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि इंसाफ और कानून के उसूलों पर खड़ा था। आज दुनिया की लगभग 1/4 आबादी, यानी करीब 2 अरब लोग, उस विश्वास को मानते हैं जिसके शुरुआती साम्राज्य को उमर ने सिकंदर या मिस्र के फिरौन से भी बड़े पैमाने पर फैलाया था। तो उनके शासन का तरीका क्या था? इसे 3 सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, अटूट सिद्धांत, मतलब इंसाफ सबसे ऊपर। दूसरा, दूर की सोच, जैसे कुरान को एक किताब में जमा करवाना ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। और तीसरा, मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत, जैसे अपने ही सबसे कामयाब जर्नल को हटा देना सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम किसी एक इंसान पर निर्भर ना रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उमर खुद इस सफर को देखकर हैरान होते थे। वो कहते थे, एक वक्त था जब मैं ऊंट चराता था और आज मैं यहां हूं। ये दिखाता है कि उन्हें खुद अपने इस बदलाव पर कितना ताज्जुब था। तो उमर की कहानी आखिर हमें क्या बताती है? शायद यही कि एक इंसान का यकीन, उसका मजबूत इरादा सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि कभी-कभी पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है।